ओम नमः शिवाय। जय माता दी। मैं सुहानी पांडे, रेकी ग्रैंड मास्टर, संजीवनी साधक, स्पिरिचुअल हीलर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी कि क्यों इतने उपाय करने के बाद भी कोई समाधान नहीं होता। क्यों कुछ कुछ करने के बाद भी कुछ हो नहीं रहा। तो उसका सीधा सीधा सा मतलब है कि फिर आप कुछ कर नहीं रहे। मान लेना और वास्तव में कोई चीज होना, दोनों में बहुत फर्क है। आज मैं देख रही हूँ, मैं लगातार पिछले कई वर्षों से इस जर्नी का हिस्सा हूँ, जहाँ पे हम बहुत सारी विद्याओं को सीखते हैं, काम करते हैं, लोगों के लिए समाधान के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसमें की रेकी, आप लोग में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे रेकी सीखा है। बहुत सारे लोग कहीं और से कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसा वो कहते हैं, ऐसा आप मानते हैं। हाँ, वो लोग कर रहे होंगे जिन्होंने, जो ये कहते हैं कि उनकी जिंदगी में बदलाव है। तो आपने कुछ उस बदलाव के लिए अथक प्रयास किया है। कितने सारे लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी के, हम भी बताते हैं उपाय। समय जैसे जैसे समय आता गया, वैसे वैसे अपनी योग्यता और विद्याओं के अनुभव पे, उसके अनुसार हम भी लोगों की मदद करते हैं, सिखाते हैं, उपाय बताते हैं। पर ये उपाय काम क्यों नहीं करते? आप एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, ग्रह नक्षत्रों के उपाय लाते हैं, न्यूमरोलॉजी के पास जाते हैं, नंबरों से उपाय करते हैं, रेकी हीलिंग या अदर अदर हीलिंग, तो हीलिंग काम क्यों नहीं कर रही? एंजल हीलिंग है, रेकी हीलिंग है, प्राणिक हीलिंग है, एंसेस्टर हीलिंग है, लामा फेरा है, थीटा हीलिंग है। इन सब चीजों को समझने के लिए ना थोड़ा समय देना पड़े। कोशिश करूंगी समझाने की। जब भी हम कुछ करते हैं, राइट, पहली बात, हर चीज के कुछ स्तंभ है, कुछ प्रिंसिपल है। क्या हम वो सारे प्रिंसिपल, सारे वो नियम कानून या जो आचरण, जो तरीका कुछ दिन के लिए हमें हमारे मेंटोर के या गुरु के द्वारा बताया जाता है, क्या हम वो वास्तव में कर रहे हैं? नाम जपने से कुछ नहीं होता, या हम बस जताने के लिए, बताने के लिए? क्या आप कर रहे हैं? पूछिएगा अपने आप से। क्या हम रेकी की बात करते हैं? रेकी करने के साथ साथ रेकी के 5 प्रिंसिपल, क्या दिन भर में ग्रेटिट्यूड कर रहे हो? कुछ लोग कुछ महीने हफ्ते करते हैं। दो एस्पेक्ट लेके, पहला, एक जिद्दी भाव, अच्छा चलो अब ये भी करके देख लेते हैं। अब क्या? कितनी मूर्खतापूर्ण बात है ना। जिंदगी, पता नहीं इसी जन्म के कितने सारे कर्मों का बोझ लेके यहाँ तक आए हैं, और हमें लगता है कि किस दिन, 1 महीने, 3 महीने में हमारे जीवन में दोस्तों कोई बदलाव हो जाएगा। न मेरे हुआ था, न आपके होगा, न किसी के होगा। अगर आप एक सीमित मानसिकता के साथ आए हैं तो दुनिया की कोई भी विद्या, क्योंकि भाव ही शुद्ध नहीं है, सरेंडर नहीं हो, जहां हम सरेंडर होते हैं वहां समय सीमा समाप्त हो जाती है। वहां पे हमारी लोगों के प्रति शिकायत समाप्त हो जाती है। अब यहाँ भी हम कहते हैं कि अरे हमने तो सबको फॉरगिव कर दिया और हमने अपनी गलती मान ली, पर यहाँ भी फिर क्या बेचारा वाला, कि चलो मैंने अपनी गलती मान ली, हाँ मैं बेचारी, हाँ मैं गलत, या सामने वाले को क्षमा करके हमने उपकार किया। नहीं, आप सब बहुत एफर्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। मुझसे जुड़े हुए लोग, जो नए जुड़े हैं, जो सालों से जुड़े हैं, या जो कहीं और भी यहाँ वहां भटक रहे हैं, देखती हूँ मैं, आप लोग कोशिश करते हैं, लेकिन क्या वो कोशिश पर्याप्त है? कहीं कुछ भूल तो नहीं हो रही? जिस दिन आप अपने आचरण में, व्यवहार में बदलाव लाने लगेंगे, जिस दिन कुछ भी करने से पहले 2 बार सोचने लगेंगे, अपने ज्ञान का जो सीखा है करते हुए उस ज्ञान को पकड़े रहेंगे, गलती हुई, हो जाती है, लेकिन उस गलती से सीख के पुनः ना करने का एक संघर्ष, संघर्ष ही है खुद को संभालना, खुद को समझाना। अगर आप ये करते रहेंगे तो आज नहीं कल, और बहुत जल्दी आपको इसके अच्छे परिणाम मिलेंगे, क्योंकि ईश्वर और नेचर, प्रकृति
वो बहुत अच्छे से स्कैन करती है। हम किसी और को बेवकूफ बना सकते हैं, खुद को बना सकते हैं, प्रकृति को नहीं। जो ईश्वरीय, जो हमारे नियम कानून, जो लॉज काम कर रहे हैं, प्रिंसिपल लॉ, जो प्रिंसिपल एंड लॉज, यूनिवर्सल प्रिंसिपल काम कर रहे हैं, उनसे कोई नहीं बचा आज तक। हमें बड़ी जल्दी होती है, हमें लगता है 6 महीने 1 साल में अरे हमने इतना कर लिया। जैसे आप लोगों को स्विच वर्ड्स बताए जाते हैं, स्विच वर्ड है, आप लोगों को बहुत सारे सिंबल्स बताए जाते हैं, आप लोग को बहुत सारे ग्रहों के उपचार बताए जाते हैं, और हमें लगता है 10 दिन में ही ना, हमने आज किया और कल बस मेरा रिश्ता ठीक हो जाए, मेरे पास यू नो भाग के कस्टमर ग्राहक आने लगे, मेरा वो फंसा हुआ काम हो जाए। और ये एक स्वार्थ में हम करने लगते हैं, फिर एक सीमित मानसिकता के साथ। कोई विकल्प नहीं है दूसरा। समय स्थिति परिस्थिति को हमें स्वीकार करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद जो भी आप मोडालिटी कर रहे हैं उसके जो नियम कानून, जो प्रिंसिपल है ना, वो फॉलो करने पड़ेंगे। और सबसे पहले पेशेंस और धैर्य। हम रेकी सीखने आते हैं, हमें लगता है हमें सर्टिफिकेट मिल जाए, कंटेंट पता चल जाए, 6 महीने 1 साल में हम मास्टर बन जाए। किस चीज पे मास्टरी करना चाहते हैं दोस्तों, सोचने की जरूरत है आज। बिकॉज हीलिंग वर्ड बहुत ज्यादा बदनाम हो जाएगा, लोगों का विश्वास उठ जाएगा। हीलर बनने से पहले एक लंबी यात्रा होती हीलर की। खुद को हील ना किया, क्या किसी को कर पाएंगे? किस अनुभव के बेस पे? अपनी यात्रा, अपनी चीजों को सही करना पड़ेगा ना पहले। क्यों नहीं हीलिंग काम करती है? क्योंकि हम अपनी ऊर्जा के स्तर को नहीं बढ़ाते। हम किसी एक के पीछे पड़ जाते हैं, ये मेरा टीचर है, ये मेरा मेंटोर है, ये सब कुछ कर देगा। वो कर रहा है, पर उसकी कही हुई चीजों को आप कितना, और 10 दिन 15 दिन 1 महीने करके आप थक जाते हो। भगवान तो नहीं है, देने वाला तो वो है, वो तो एक माध्यम है। हम अपनी सेल्फ हीलिंग, किसी भी हीलिंग मोडालिटी में सेल्फ हीलिंग सबसे पहले आती है, ताकि जो हमने अपने आप को सेल्फ हार्म किया है ना, कभी अपने नकारात्मक होके, कभी दूसरों के लिए होके, कभी हमसे स्वार्थवश, अज्ञानतावश, अहंकारवश, हमसे जो कभी कभी गलत कर्म हो जाते हैं ना, गलत बोलना, गलत सोचना, सही समय पे सही एक्शन ना लेना, कर्तव्य का पालन ना करना, ये सब भी कर्मास है। वट एवर वी आर डूइंग एनीथिंग, आइदर, या हम कुछ नहीं भी कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, वो भी कर्म है कुछ ना करने का। कभी कभी हमारे सामने कुछ बहुत गलत हो रहा होता है, हम नहीं करते, एक्शन नहीं लेते, और हम हरे कृष्णा का नाम जपते। अरे कृष्णा ने तो कहा है ना कि गलत करने वाला तुम्हारा अपना भी कोई खास हो तो उसके भी विरुद्ध खड़ा होना पड़ता है। तो क्या नाम जपने से, हरे रामा हरे कृष्णा, सिर्फ नाम जपने से क्या हमारा बेड़ा पार हो जाएगा? फिर हर आदमी यही करे। जिस नाम को हम जपते हैं उसके गुण धर्म, उसके दिए हुए ज्ञान, उसकी वाणी, उसके वचन, उसका पालन कौन करेगा? आज से उम्मीद करती हूँ धैर्य से रहेंगे, विश्वास करेंगे। हर हीलिंग मोडालिटी काम करती है, हर शास्त्र, हर विद्या काम करती है। नहीं कर रही है आपके साथ, कहीं ना कोई चूक हो रही है आपसे। मैं सुहानी पांडे आप लोगों के लिए इसीलिए 9 दिन का एक कोशिश कर रही हूँ कि मैं 9 दिन का आप लोगों को मैं एक रेगुलर अभ्यास कराऊं। इस काबिल कम से कम पहले हम बन पाए कि हमारे अंदर एक संयम आ सके, हमारे अंदर का उतावलापन कम हो सके, धैर्य। कोई चीज ना इतनी आसानी से बनती है ना बिगड़ती, बिगड़ तो एक बार जाती है कभी कभी, यूं ही कि बिगड़ी हुई चीज को बनाना समय लगता है, किसी भी चीज के निर्माण होने में समय लगता है। इतना संयम, इतना विश्वास होना चाहिए। लालच और स्वार्थ में आप कुछ ना करें। ये तो कोई बात नहीं हुई ना कि हम ये कर लेंगे हमें वो मिल जाएगा। कर्म कौन भोगेगा? सब भोगते हैं। हाँ, उसको भोगने की शक्ति वो हमें हमारी आध्यात्मिक जो अभ्यास है ना वो ही देती है। सो एक और चीज, हम जो हमारा मेंटोर गुरु होता है ना, 10-15 दिन के बाद ही ना
मैंने देखा है, लोग मुझसे जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं, जहां से कुछ करके आ रहे हैं उनके बारे में, कभी मेरे बारे में, कभी किसी और मेंटोर के बारे में। आप अपना अपना खराब कर रहे हो। किसी से कुछ सीखा, अच्छा बुरा, आपके कर्म कैसा, कौन आपके जीवन में आ रहा, राइट। हम उन हम अपने सारे कर्मों का ना उनके ऊपर डाल देते हैं। यही कुछ कर सकते, कुछ नहीं कोई कर सकता। यकीन मानिए, आपके कर्म ही देने वाले हैं, वही लेने वाले हैं, वही बाधक है, वही सहायक है। कितने स्वार्थी हैं हम, और कितने कमजोर, है ना। मैं कोशिश करूंगी कि जैसे मेरे अब आध्यात्मिक अभ्यास ने मेरे अंदर ताकत, सामर्थ, शक्ति, आज मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि यस, मैं हूँ पावरफुल। मैं हर सिचुएशन से, लाइफ में, हर किसी के लाइफ में सिचुएशंस आती हैं, सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक, लेकिन इस आध्यात्मिक अभ्यास ने मुझे इतनी ताकत दी कि आज मैं उन सिचुएशन में, सभी सिचुएशन से बहुत ऊपर खड़ी हूँ। गुरु का आशीर्वाद। लेकिन जब तक गुरु पे विश्वास नहीं हुआ था, तब तक मैं भी बहुत भटकी थी, राइट। अपने बड़ों का सम्मान करें हर हाल में, छोटों को, कमजोर को क्षमा करें, कितनी भी बड़ी गलती हो गई हो, हर हाल में। रेकी प्रैक्टिशनर है अगर आप, रेकी के 5 प्रिंसिपल को फॉलो करें, और आइए मेरे साथ, कोशिश करूंगी कि 9 दिन मैं कुछ कर सकूं। ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोग सोचेंगे, अरे अब तो ये कुछ नया प्रोग्राम कराने वाली है। तो कृपया करके ऐसे लोग इस प्रोग्राम में शामिल ना हो, आपके लिए ये प्रोग्राम नहीं है। जो किसी चीज में अच्छाई देख सकता है, कुछ हो रहा है उसमें, उसका क्या फायदा हो सकता है, उसके लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है, और साथ साथ वो कैसे किसी और का फायदा कर सकता है, किसी और को जो है उसका लाभ दे सकता है, इस मंशा से, इस उद्देश्य से अगर आप आते हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। ईश्वर से, गुरुओं से, पितरों से प्रार्थना है कि आप सब खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, समृद्ध रहिए। ये वीडियो बनाने के पीछे एक ही मकसद है। दिन भर तमाम लोगों से आमना सामना होता है, इतने सारे मैं कोर्सेज कराती हूँ, 1-to-1 मेरे इतने सारे इंटरेक्शंस होते हैं लोगों से, काउंसलिंग होती है, अलग अलग लोगों से मिलती हूँ, बहुत सारे सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों के मैसेज और स्टेटस और पोस्ट पढ़ती हूँ, देखती हूँ लोग कितना परेशान है, और उनके आगे लिखा हुआ है कोई हीलर है, कोई रीडर है, कोई कुछ है, फिर भी परेशान है। इसका मतलब अभी आप कुछ ऐसी चीज है जो समझ नहीं पा रहे हैं, और उसको समझना बहुत जरूरी है। तो सारे इल्यूजन मिथ को एक किनारे करके एक नई शुरुआत करिए, वापस अपने ऊपर काम करिए। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि अगर आप कोशिश करेंगे तो सफल जरूर होंगे। थैंक यू सो मच। जय माता दी।